राजस्थान और गुजरात से गायों की मरने की खबरें लगातार आ रही हैं। राजस्थान में 2100 और गुजरात में यह आंकड़ा 40,000 के पार जा चुका है। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन दो राज्यों में भारी संख्या में गायों की मौत हो रही है? वजह लंपी स्किन डिजीज, इसे आम बोलचाल में लंपी बीमारी भी कहा जाता है। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों ने संक्रमित शवों को डंप करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये बीमारी अत्यधिक संक्रामक है। केवल गाय नहीं, अब ये बीमारी बैलों और भैंसों में भी फैल रही है। इसका इलाज लक्षणों के बिना पर किया जा रहा है। साथ ही भारत सरकार ने एडवाइजरी भी इशू करा दी है, जिसमें पशुधन मालिकों को अपने गौवंश की रक्षा के लिए गुड पॉक्स की वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है। यह वैक्सीन उन्हें इस घातक बीमारी से बचा सकती है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है LSD। लंपी स्किन डिजीज मवेशियों और जल भैंसों यानी वाटर बफेलो में होने वाली एक वायरल बीमारी है। हालांकि इस बीमारी की मृत्यु दर कम है, पर इसकी वजह से पशु कल्याण और उन मवेशियों द्वारा किए जाने वाले जरूरी उत्पादन में भारी नुकसान हो सकते हैं। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार LSD का मृत्यु दर 10% से कम है। यह रोग मुख्य रूप से कीड़ों के काटने से फैलता है, जैसे कुछ प्रजातियों की मक्खियां, मच्छर और टीक यानी चिचड़िया किलनी। इस रोग से ग्रसित पशु को बुखार भी हो जाता है, त्वचा पर गांठ हो जाती है। इसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है, खास तौर पर उन जानवरों में जो वायरस के संपर्क में पहले नहीं आए हैं। लंपी वायरस 3 में से एक प्रजाति है, कैप्री पॉक्स वायरस। बाकी 2 हैं शीप पॉक्स और गोट पॉक्स। कैप्री पॉक्स वायरस सभी एनिमल पॉक्स वायरसों में सबसे गंभीर है। वायरस को जीवित रहने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए होस्ट की जरूरत होती है। उस होस्ट के बगैर वायरस पनप नहीं सकता। भेड़, बकरी, मवेशी, चमगादड़, बाकी जीव जंतु प्राकृतिक तौर पर वायरसों के लिए होस्ट का काम करते हैं। 1929 में पहली दफा जाम्बिया में लंपी को महामारी के रूप में देखा गया। शुरुआत में लोगों को लगा था कि यह जहर या कीड़ों के काटने से एक्स्ट्रा सेंसिटिव होना इस बीमारी की वजह है। दक्षिण पूर्व एशिया में LSD का पहला केस रिपोर्ट किया गया था जुलाई 2019 में, और भारत में पहला केस सामने आया था उड़ीसा के मयूरभंज से अगस्त 2019 में। LSD संक्रमण में लक्षण। अब आइए जानते हैं LSD संक्रमण में लक्षण। लंपी बीमारी से ग्रसित जानवरों में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। नंबर 1, सर, गर्दन, जननांगों और अन्य अंगों के आसपास की त्वचा पर 50 मिलीमीटर व्यास की सख्त और उभरी हुई गांठें विकसित हो जाती हैं। शरीर के किसी भी हिस्से पर नोड्यूल विकसित हो सकते हैं। नंबर 2, गांठों के केंद्र में पपड़ी विकसित हो जाती है। ये पपड़ी बाद में झड़ जाती है, जिससे बड़े छेद खुले रह जाते हैं। दिन में फिर से संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। नंबर 3, पशुओं की छाती, जननांगों और बाकी अंगों में सूजन हो सकती है। नंबर 4, आंखों में पानी आना भी LSD का एक लक्षण है। नाक से ज्यादा तरल पदार्थ और मुंह से अधिक लार का निकलना, ये भी उसका एक लक्षण है। शरीर पर छालों का विकसित होना। पशुओं को खाना चबाते या खाते समय दिक्कत होती है, इस वजह से वो खाना बंद कर देते हैं। परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन कम हो जाता है। कई बार संक्रमित मवेशियों में लक्षण नहीं भी दिखते हैं। अब आइए जानते हैं LSD फैलता कैसे है और इसे कैसे रोका जा सकता है। लंपी एक वायरल बीमारी है। ये रोग जानवरों में मच्छर और मक्खियों के काटने से फैलता है। इसके उपचार के लिए कोई स्पेशल एंटीवायरल दवाएं उपलब्ध नहीं है। मवेशियों को अच्छे से देखभाल ही फिलहाल एक मात्र उपाय है। भारत में ऐसे रोग के खिलाफ टीकाकरण पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। घावों के देखभाल के लिए स्प्रे इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही त्वचा संक्रमण और निमोनिया को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बीमारी से प्रभावित मवेशी की भूख ना मरे, उसके लिए एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं को भी उपयोग में लाया जाता है। लंपी स्किन डिजीज का जड़ से सफाया मुश्किल है। इसकी रोकथाम और खात्मे के लिए इस बीमारी का जल्द से जल्द पता लगाना जरूरी है। फिलहाल इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, कोई कारगर इलाज मौजूद नहीं है। यह चिंता का सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि मवेशियों के सेहत और दूध उत्पादन पर इसका खासा असर पड़ सकता है। इसलिए इस संक्रमण की रोकथाम आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।